नमो आनंदम। कैसे हैं आप? तो कल मैंने आपको बताया था कि अभी ना समय थोड़ा सा अनिश्चित रहेगा लाइव सेशन का। तो सभी को ओम नमो आनंदम। और आज का विषय ये रहेगा हमारा कि हम सब बोलते हैं प्राकृतिक रहो प्राकृतिक रहो, पर ये एक्चुअल बोलने वाली बात नहीं है। ये प्रैक्टिकल लाइफ बड़ा, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीज़ों को। जैसे हम जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए हम योगा के बारे में सोचते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बिल्कुल अलग है। इन रियलिटी कितने बच्चे योगा कर पाते हैं? प्रदर्शन के लिए नहीं कि एक फोटो खिंचवा ली हमने बच्चे के साथ योगा करते हुए, उसने वो डेली रूटीन में कितना योगा करते हैं। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। ग्राउंड रियलिटी से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तो जैसे मैंने कल मिट्टी में खेलते हुए बच्चों का वीडियो डाला, तो ये प्रैक्टिकल है क्योंकि बच्चों में खेलने का स्वभाव है, वो एक्सरसाइज और योग का स्वभाव नहीं है। उनसे जबरदस्ती करनी पड़ती है हमें बच्चों के साथ, ये तो स्वाभाविक है ना। तो प्रैक्टिकल हमें देखना पड़ेगा क्या चीजें पॉसिबल हैं। जैसे मैंने एक दिन बात की थी कि मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाना, मैंने प्रैक्टिकल किया, वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उसमें एक दाल ही बनाए तो लगभग 1 घंटा लग जाता है। तो अब कोई डेडिकेट होकर घर पे बर्तन ले आए मिट्टी के, तो घर में तो तकरार होने की संभावना हो जाएगी। धर्मपत्नी जी बोलेंगे मुझे नहीं बनाना ये भोजन, इसमें इतना समय लगता है, तो मेरे बाकी काम रह जाएंगे। तो कुछ चीजें प्रैक्टिकल हैं, कुछ चीजें प्रैक्टिकल नहीं हैं। आज हम उनकी बात करेंगे और आपके क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है। तो और एक्सरसाइज मैंने आपको बोला, चलो अब आज कोई डिजीज से रिलेटेड है नहीं है हमारा आज का सब्जेक्ट, तो उसमें एक्सरसाइज नहीं होंगी। तो सिर्फ मैं आपको आज ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करवा देता हूं। ये कीजिए, शोल्डर्स को रोटेट कीजिए ऐसे, सर्वाइकल वालों के लिए अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल हमें होना पड़ेगा क्योंकि किताबें लिखी गई हैं हजारों साल पहले अब उसमें बातें तो सारी अच्छी लिखी हैं, लेकिन आज का हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो गया है, आज का हमारा जो पूरा डे का एक रूटीन कैसा हो गया है, अब उसमें हम प्रैक्टिकल कैसे नेचुरल रह सकते हैं, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे नेचर के नजदीक रह सकते हैं, उन चीजों को हमें प्रैक्टिकल ढूंढना पड़ेगा। जो किताबी बातें हैं वो उस समय में अच्छी थी उस समय मुझे लगता है वो लागू हो जाती थी, क्योंकि और कोई जैसे चूल्हा था तो मिट्टी के बर्तन उस पे सही थे, एडजस्ट हो जाते थे। अभी आपके पास गैस है, घर पे स्टोव है, तो वो चीजें, मिट्टी का बर्तन उस तरह से बनते नहीं है, तो वो चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसी से रिलेटेड आपके हम क्वेश्चन भी लेंगे, तो ये करते रहेंगे, साथ में सूक्ष्म व्यायाम भी कर लेंगे ऐसे। ये सर्वाइकल वालों के लिए अच्छे हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल कैसे करें? एक तो बच्चों को खेलने की आदत डालें, क्योंकि देखिए योग मेरा एक प्रोफेशन भी है, लेकिन मैं आपसे जोर जबरदस्ती करके या बच्चों के साथ, वो तो जबरदस्ती करने वाली बात हो गई, क्योंकि बच्चों की स्वाभाविक तौर पर रुचि नहीं बनती। जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है, कोई कोई होता है बच्चा, उसकी रुचि बनती है योग में, उसको करवाइए आप, लेकिन जो प्रैक्टिकल ट्रूथ है उसको हम नकार नहीं सकते। कितने बच्चे, चलो आप बताओ, कितने बच्चे योग में इंटरेस्ट लेते हैं और आपका कहना मानते हैं? ये प्रैक्टिकल नहीं है चीजें कुछ। तो हाँ, खेलने का स्वभाव है बच्चों का, ऐसे कुछ गेम रखिए अपने, जो अगर आपका बाहर का मोहल्ला सेफ है या घर पे, जिनमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो। आप समझ पा रहे हैं? बस वो प्रैक्टिकल चीजें हैं, क्योंकि खेलना उनका स्वभाव है।
तो दूसरा, अब हम सब कहते हैं, आज आपके स्वास्थ्य में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। अब हम सब कहते हैं कि अच्छा आटा खाओ, मोटा आटा खाओ। अब वो प्रैक्टिकल कहाँ है? उसका प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूं, आज आपसे शेयर करता हूं एक चीज। आप क्या करें, घर पे साबुत गेहूं लेकर आए। बहुत प्रैक्टिकल चीज है और मैं लगभग पिछले 10 सालों से ऐसा कर रहा हूं। साबुत गेहूं लाए, उसको अच्छे से वॉश किया, सुखाया। अगर आपको विश्वास है साफ है गेहूं तो एज इट इज भी डेली आप अपनी मिक्सी में घर पे ग्राइंड कर सकते हैं। बहुत मोटा आटा, बहुत अच्छा आटा, चोकर युक्त आटा मिलेगा आपको। ये मैं बहुत आपको एक डीप सीक्रेट बता रहा हूं। स्वस्थ आटा आपको, और प्रैक्टिकल है, मैं कर रहा हूं 10 साल से। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, उन चीजों में से रास्तों को ढूंढना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो साथ में एक्सरसाइज करते रहिए। ये वाली कर रहे थे हम, ठीक है? अभी ये ऐसे एल्बो से 0 बना लीजिए, ऐसे। तो आज हमने यही चर्चा करनी है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिकली कैसे करें। तो मिट्टी के बर्तन वाला तो मैंने लगभग 3 महीने पूरी कोशिश की। क्या ये प्रैक्टिकल है, हो पाएगा, रहेगा? हो पाएगा, लेकिन वो गांव में हो पाएगा। आज हमने प्रैक्टिकल वो बात करनी है कि बिग सिटी में, मेट्रो सिटी में हम नेचर के नजदीक कैसे रह सकते हैं, आपका खान पान नेचुरल कैसे हो सकता है। तो आज हम वो चर्चा करेंगे। बच्चों वाला सब्जेक्ट हो गया। आटा, सबसे मेन डाइट में हमारे क्या है? गेहूं है। तो गेहूं लाइए, और गेहूं लाकर मैंने आपको बताया 1 दिन का फ्रेश आटा मिलेगा। देखिए, आपको डेली फ्रेश आटा मिलेगा। मिक्सी में ग्राइंड कीजिए उसको और उसको छान लीजिए। 1 दिन का आटा। अगर बहुत बड़ी फैमिली है तो आप घर पे चक्की ला सकते हैं। अगर 6 से 7 मेंबर हैं एक फैमिली में, तो मिक्सी में सुबह सुबह ये काम कीजिए। जैसे पहले क्या था, हाथ वाली चक्की थी, तो अभी वो प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, तो मिक्सी लाइए। मिक्सी तो सबके घर पे ही है। आटा डालिए, उसमें गेहूं डालिए, आटा बनाइए, और इसमें बाय प्रोडक्ट बनेगा। घर पे ही आपका दलिया बन जाएगा, क्योंकि जो आपने आटा छान लिया, ऊपर जो बच गया वो आपका दलिया बच गया। तो सुबह सुबह कभी नाश्ते में आप दलिया खाइए, और वो इतना स्वस्थ, और जिसको हम बोलते हैं चोकर युक्त आटा, उसमें सारे विटामिन ई, B12 भी आपको मिलेगा, जो हम ढूंढते रहते हैं ना, ये वेजिटेरियन डाइट में कैसे मिलेगा, क्योंकि जो छिलका है अनाज का, सब में B12 रहता है। समझ रहे हैं आप? तो ये प्रैक्टिकल होगी चीज। दूसरा, साबुन। स्किन डिजीज हो रही है साबुन से। खराब आटा से तो हमारा पेट खराब हो रहा है, क्योंकि बहुत बारीक मैदे जैसा आटा लेकर आते हैं आप, और पता नहीं किस तरह से है, किस तरह से बना हुआ है, आपको नहीं पता। तो ये मैं आपको एक सेल्फ डिपेंडेंसी कैसे आएगी आपकी हेल्थ में, तो वो बता रहा हूं। साबुन, पहली बात तो हफ्ते में 1 बार साबुन का इस्तेमाल कीजिए स्किन पे, क्योंकि उससे स्किन डिजीज होती है, उनमें केमिकल्स डाले जाते हैं। कोई भी लीजिए आप साबुन, ठीक है, जिसमें झाग पैदा होगा, इट मीन्स उसमें केमिकल है। इसी तरह शैम्पू, उसका ऑप्शन मैंने बताया आपको। साबुन का अभी हम जिक्र करेंगे। हेयर ऑयल, हेयर ऑयल, कोकोनट ऑयल आप बहुत अच्छा घर पे बना सकते हैं। एक दिन मैं आपको प्रैक्टिकली बनाकर दिखा दूंगा, ठीक है? हाँ, अभी देखिए क्वेश्चन आया है रजनी शर्मा जी का। अभी ये प्रैक्टिकल है ये चीज, अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल आंसर दूंगा। उन्होंने कहा है कभी कभी मैं बनाती हूं ऐसा आटा, बट बच्चे ऐसे आटे की रोटी नहीं खाते। पहली बात, बच्चों को क्या होता है उसमें, उस आटे में प्रॉब्लम क्या आती है? दूसरी बात, उसमें कोई ना कोई आप स्टफ डालकर पराठी बनाइए, बच्चों को बहुत टेस्टी लगती है। ये मेरा प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें मैंने प्रैक्टिकल की है। मैं बहुत ज्यादा बुकिश बातें नहीं बता पाता एक्चुअल, क्योंकि बुक में कुछ और लिखा है लाइफ के बारे में, मैंने देखा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल अलग है। मैं वो जिक्र करने आज लाइव सेशन में आया हूं
तो उसमें क्या कीजिए, कुछ ना कुछ स्टफ डालिए और उसकी पराठी बनाइए ऑयल में, तो वो बच्चे खाते हैं, बड़ा लाइक करते हैं। और कुछ ना कुछ ऐसा टेस्ट डेवलप करने की कोशिश कीजिए जो बच्चे लाइक करते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको, उसमें जैसे जो हल्का सा नींबू का रस, अगर आप हल्का सा दो पराठी बनाकर उस पर इस तरह से लगा देते हैं, जैसे हम घी से घी लगाते हैं रोटी पर, तो उस तरह से हल्का सा, तो उसमें जो खट्टापन आता है वो बच्चों को बहुत लाइक होता है। ये मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं आपको। तो साबुन की बात कर रहे थे हम, इसी तरह हेयर ऑयल, इसी तरह शैम्पू। और कौन सी बात हम करेंगे आज? आटा हो गया। वेजिटेबल्स को कैसे वॉश करना है, फ्रूट्स को कैसे वॉश करना है। और वेजिटेबल मैंने आपको बताया था, घर पे गमले लाकर आप उसमें अभी जो अब सीजन है, मूली है, गाजर है, ये लगा सकते हैं। लेकिन चलिए, वो प्रैक्टिकल है तो इजी है, लेकिन उसके लिए आपको एक माली की हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी। नहीं, इतना मोटा आटा मत कीजिए ना कि देखने से ही पता लग जाए रजनी जी। इतना मोटा आटा की जरूरत नहीं है कि देखने से ही पता लगे कि ये घर पे बना हुआ आटा है, ऐसा नहीं है। और दूसरा आपको मैं प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। घर पे जो आपने देखा होगा ना, काफी पैकेट फूड के साथ मसाले आते हैं, उन मसालों की बाहर से रेसिपी पढ़ना और फिर वो चीजें लाकर घर पे बनाना, वो वाला मसाला, जब उनको वही स्मेल मिलती है, वो थोड़ा सा आप उनकी चपाती में डालना। मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, ऐसा हमने किया लाइफ में, और वो बच्चे ऐसे टूट कर पड़ते हैं उस खाने पर। और दूसरी बात, फिर भी बच्चे ना खाएं तो उनको डाइजेशन की मेडिसिन देना क्योंकि अगर डाइजेशन पुअर है फिर कुछ भी नहीं खा पाते बच्चे, कुछ भी लाइक नहीं कर पाते। करण सिंह जी, आप क्या पूछ रहे हैं? अच्छा हाँ, करण पीड़ा आसन के बारे में कल रह गया था, आज हम जिक्र कर लेंगे। तो साबुन की जगह क्या करना है आपने, एक हफ्ते में एक बार साबुन लगाना है। ये मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, और जिससे आपकी स्किन हेल्दी होएगी। बाकी दिन आपने क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी लगानी है। मुल्तानी मिट्टी तो आप समझते हैं, पानी में डिप करके रखिए, और उसको पानी में डिप करने से क्या होगा, वो सॉफ्ट रहती है, और उसको आपने इस तरह से लगा लेना है और वॉश कर लेना है नहाते हुए। दैट्स इट। बहुत अच्छी, बहुत सेफ, और आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी नेचुरल। कितनी चीज इजी है और बहुत सस्ती पड़ेगी, और केमिकल से आप बच रहे हो, और प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब आई बात शैम्पू की। शैम्पू देखिए, छोटे बालों में तो आप ये मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हैं, बड़े बालों में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि अब प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि वो फंस जाती है मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी जो है वो फंस जाती है बालों में। तो अभी ऐसे में क्या करें, मेरा वीडियो है एक हेयर वाला, उसमें मैंने शैम्पू बनाने का आपको तरीका बताया। घर पे आप शैम्पू कैसे बनाएंगे। हेयर ऑयल कोकोनट का तो इतना इजी है घर पे हेयर ऑयल बनाना, और इतना प्योर ओरिजिनल मिलेगा, उसको आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आजकल ढूंढते हैं ना कि कौन सा ऑयल खाएं, कोकोनट ऑयल सेफ है, और घर पे जब आप बनाते हैं उससे अच्छा सेफ क्या हो सकता है। अभी देखिए, जो इचिंग का तरुणा जी ने क्वेश्चन पूछा है, ये घर पे बनाया हुआ कोकोनट ऑयल, उसको जब आप मालिश करेंगे इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, खाने में ज्यादा गैप नहीं होने देना। अगर आपका खाने में गैप होता है, जैसे ब्रेकफास्ट के बाद आपने 4 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद लंच किया, तो इचिंग हो जाती है। इसको बोलते हैं पित्त प्रकोपित, पित्त उछलना बोलते हैं इचिंग की। अब मुझे नहीं पता आप किस टाइप के इचिंग के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो अभी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है लोगों को, वो होता है पित्त उछल जाती है। बल्ली जी, आपका स्वागत है, वेलकम है हमारे पूरे योग फैमिली की तरफ से। तो और ये चीजें हम एक दिन प्रैक्टिकली मैं आपको लाइव सेशन में बनाकर भी दिखा दूंगा। शैम्पू भी, हेयर ऑयल भी, मुल्तानी मिट्टी तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है।
नहीं, अगर मुल्तानी मिट्टी से तरुणा जी स्किन ड्राई होती है तो ये समझो साबुन से कई गुना होएगी। अगर मुल्तानी मिट्टी से भी स्किन ड्राई होती है तो हमें ड्राई स्किन के लिए ऑयलिंग इनटेक बढ़ा देना चाहिए। ऑयल का इनटेक, आप वेजिटेबल्स में सब्जियों के साथ ऑयल खाना आदत डालिए, वो तो स्किन ड्राई की जो प्रॉब्लम है अंदर से ठीक होगी। और मुल्तानी के बाद आप कोकोनट ऑयल लगाने की आदत डालिए स्किन पर, बाहर से कोई ज्यादा केमिकल मत लगाइए। बलजीत जी कर सकते हैं, लेकिन अगर घर पे आप अपनी आंखों से, अपने आंखों से देखकर हाथों से बनाते हैं तो, क्योंकि मैंने बनाया है वो चीज, प्रैक्टिकल जो चीजें हैं मैं उनका जिक्र कर रहा हूं आज, तो बहुत अच्छा बनता है, एक नंबर की क्वालिटी बनती है, और जो बाहर आपको कभी मिल ही नहीं सकता वैसा, और जो सेफ है। और सबसे अच्छा ऑयल पुलिंग, आपको पता हो अगर, एक नेचुरल ट्रीटमेंट है ऑयल पुलिंग, हफ्ते में 10 दिन में सबको कर लेना चाहिए एक बार। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी कर सकते हैं, पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तो क्या है, वही कोकोनट ऑयल जो आप घर पे बनाते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छा है, सबसे सेफ है। या फिर बाहर से आप लाते हैं तो कोल्ड प्रोसेस से निकला हुआ ऑयल लेकर आइए। हाउ टू अवॉइड ग्रेइंग ऑफ, देखिए कीर्ति राठी जी, ये तो ना चीजें बहुत शुरू से ही ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जैसे 15 to 20 ईयर से आप अपनी केयर करना स्टार्ट कर देते हैं, तब तक तो होश भी नहीं होता, स्टडी से नहीं बच्चे निकल पाते, अपना एक पर्सनल लाइफ से नहीं निकल पाते बच्चे, मोबाइल से नहीं निकल पाते, तो वो रूट है वहां पर। वहां से अगर केयर करना स्टार्ट करते हैं तो हेयर जो ग्रेइंग है, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को वहां से हम डिफेंस कर सकते हैं। अब ग्रे होने के बाद हम पूछते हैं, तो उसका भी मैं आपको एक दिन स्पेशल सेशन रखेंगे। पोटैटो से वो चीजें बनती हैं, वो एक सिरप कह सकते हैं आप, बनता है, एक लिक्विड बनता है जो ग्रे हेयर ऑयल पर आप रेगुलर यूज करते हैं तो उससे उनका कलर डार्क होता जाता है। लेकिन रूट पे अगर हम काम करें तो यंग एज में ही इन चीजों के लिए केयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ज्योति जी, तो बाहर से लाना है तो वर्जिन कोकोनट ऑयल लाएं खाने में। और ऑयल पुलिंग में क्या, आपको एक घूंट भरना है अच्छा सा मुंह में और करते रहना जब तक पूरा मसल, फेशियल मसल थक नहीं जाते। अब जब तक आपको ये हो जाए कि अब नहीं हो सकता इस तरह से। सरसों के तेल से कर सकते हैं मंजू राजपुरोहित जी, लेकिन उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी का नेचर देखना पड़ता है। अगर आपको वात अधिक बनता है तो नहीं करना चाहिए, फिर तिल का तेल या कोकोनट ऑयल वो ज्यादा बेटर रहता है। अगर किसी की वातज प्रकृति हो, ये तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, वातज, पित्तज और कफज प्रकृतियों का ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे मेन मुझे था कि आपको घर पे आटा कैसे बनाना है, और सेफ और बहुत स्वस्थ, और इतनी टेस्टी लगती है रोटी, मतलब बहुत आनंद आता है वो भोजन। उस रोटी में ना एक नेचुरल मिठास रहती है, ठीक है। तो साबुन का ऑप्शन आपको बता दिया, शैम्पू का आप पिछला वीडियो देख लीजिए, हेयर वाला वीडियो है, या जिनको ज्यादा जरूरत है वो लिंक मंगवा लीजिए, जिनको ना मिले फेसबुक पे तो व्हाट्सएप से लिंक मंगवा लीजिए हेयर वीडियो वाला। और आज हमारे बीच में सुरेंद्र जी हैं, तो वो भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे। और आपका कोई क्वेश्चन हो कि सर कोई इसका प्रैक्टिकल नेचुरल ऑप्शन बताइए, वेजिटेबल्स कैसे वॉश करनी है। आप मार्केट से लाते हैं वेजिटेबल, तो एक आपको टब लगाना पड़ेगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए, कोई भी किसी प्लास्टिक का हो, किसी भी तरह का बर्तन हो, और उसमें पानी डालिए और उसमें डालिए आधा चम्मच सेंधा नमक। सबसे सेफ उनके जो उनमें दवाइयां छिड़की जाती हैं फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, उनसे आप उनको डिटॉक्स कैसे करोगे उनसे, तो सेंधा नमक, आपने कहावत सुनी है ना, लोहे को लोहा काटता है, समझ रहे हैं। तो नमक एक तरह से हमारी बॉडी में इज इक्वल टू पॉइजन होता है, तो नमक से उस जहर को हम काट सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकल बात बता रहा हूं। तो नमक डालिए उस पानी में, सेंधा नमक आधा चम्मच, 5 ग्राम से 10 ग्राम तक आप डाल सकते हैं,
2 से 4 किलो तक के फ्रूट्स और वेजिटेबल में, और उनको डिप करके रख दीजिए। और ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट रखिए। अगर 20 मिनट से ज्यादा आप रखते हैं तो फ्रूट्स की मिठास कम हो जाती है। अब ये चीज प्रैक्टिकल है, ये बुक्स में नहीं मिलेगी आपको। जो वेजिटेबल्स हैं उनका भी टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। 20-25 मिनट मैक्सिमम डिप करके रखिए और उनको नॉर्मल पानी से वॉश करके, वो एंटीबैक्टीरियल और डिटॉक्स हो जाते हैं। उनमें जो दवाइयां छिड़की जाती हैं आजकल, तो उनसे थोड़ा सा सेफ हो जाते हैं आप। और बाकी सेफ्टी तो यही है कि घर पे गमले लगाइए, जो आप घर पे लगा सकते हैं उन सब्जियों को लगाइए। ठीक है, तो हाँ जी दीपा जी, वो कुर्लियां कर करके, जब लगभग 1 मिनट से ज्यादा तो होती नहीं है, मैंने जो प्रैक्टिकल किया 1 मिनट से ज्यादा कुर्ली होती नहीं है। पूरा फेशियल मसल बहुत ज्यादा थक जाते हैं, और आपका उसमें आंख, कान, नाक, मुंह, गले के रोग कभी होते ही नहीं है। दांत बहुत मजबूत हो जाते हैं, उसके बहुत बेनिफिट है। तो हफ्ते में, 10 दिन में या महीने में तो एक बार सबको ऑयल पुलिंग करना चाहिए। एक दिन हम प्रैक्टिकल सेशन लगाएंगे ऑयल पुलिंग पे, ठीक है। आ, तो सीजन में देखिए, एक तो बारिश का सीजन होता है, उसमें हेयर फॉल नेचुरल होता है, तो उस समय ना घबराएं। ये बारिशों के सीजन में आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में क्या होता है, वात प्रकोपित हो जाती है। जो चौमासा बोलते हैं ना हम जिनको, जो बारिश का मौसम आता है, श्रावण मास आता है जब, तो उसमें क्या होता है, वात प्रकोपित होती है आयुर्वेद अनुसार। तो उसमें नेचुरल हेयर फॉलिंग होती है, तो उसमें तो घबराना नहीं है। और ज्यादा अपने शरीर पे गीलापन नहीं रखना। तो अभी हम एक बार कर्ण पीड़ा आसन, हम कल का पेंडिंग है वो दिखाएंगे। अभी एक बार सुरेंद्र जी को लेते हैं, वो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। काफी बार बोल चुके वो मुझे कि आप मुझसे प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिए। तो सुरेंद्र जी अगर आप, नमो आनंदम गुरुजी। नमस्कार, नमो आनंदम गुरुजी। बताइए। गुरुजी मैं गुरुजी 2012 से माइग्रेन पेन से पीड़ित था जी। और 2013 में गुरुजी मैं आपसे संपर्क हुआ। आवाज नहीं आ रही 2013 में उनको। नमो आनंदम गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी, ओम नमो गुरुजी आनंद। मैं 2012 से माइग्रेन पेन से पीड़ित था गुरुजी। हाँ हाँ हाँ। 2013 में मैं आपके संपर्क में आया गुरुजी, आपने कलायत में कैंप लगाया। उस हम्म। दौरान मेरे को आंखों की एलर्जी भी थी जी गुरुजी। और मैंने चंडीगढ़ आई हॉस्पिटल है, मिर्ची हाई हॉस्पिटल जी, सेक्टर 22, वहां से भी दवाइयां ली जी, माइग्रेन की भी और आंखों की भी। डॉक्टरों ने बोल दिया था ये गर्मी की एलर्जी आपको सारी उम्र रहेगी, और माइग्रेन के लिए वेसोग्रेन आपको लगातार लेना पड़ेगा। लेकिन जब आपसे संपर्क हुआ गुरुजी, तो आपके खान पान और योग के कारण 2014 के बाद मेरे को सिंपल हेडेक भी नहीं हुआ गुरु। माइग्रेन तो दूर की बात जी, और आंखों की एलर्जी आज तक मैंने कोई आई ड्रॉप नहीं डाली जी उसके बाद। जो ओके। आपके घरेलू नुस्खे हैं गुरुजी, उनको मैंने अपनाया और खान पान को इतना कंट्रोल और योगा को किया जी। आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ गुरुजी। और जो आपके भजन है गुरुजी, उनकी तो मस्ती मैं हर टाइम, मतलब एक नशा जी गुरुजी, आपके भजन का तो। इसलिए मैं बार बार जब लाइव सेशन होगा जी गुरुजी, मैं लिख के भेज देता हूँ, ये भजन सुना दो जी, ये भजन सुना दो गुरुजी। हाँ तो नहीं, वो तो एक नशा जी, एक मस्ती हर टाइम रहा गुरुजी। अब स्वस्थ हैं आप मैं एकदम से। मैं गुरुजी स्वास्थ्य की बात तो ये है गुरुजी, मैं मतलब बोल नहीं सकता जी कितने फायदे। आई एम स्पीचलेस गुरुजी। चलिए। अब आपके कारण जो मेरा जीवन बदल गया गुरुजी। नहीं नहीं, आपके आपकी आनंद हो मेहनत रहा के है। कारण, मेहनत के कारण बदला है। मेहनत तो गुरुजी पहले भी कर रहे थे, लेकिन मेहनत तो मैं पहले भी करूँ था, हम्म। मेहनत तो चलिए। मैं पहले भी करूँ था, एक्सरसाइज वगैरह गुरुजी।
एक बस भजन सुना दियो गुरुजी, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके। ठीक है, आज भजन सुना देंगे आपको। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स। नमो आनंद गुरुजी। नमो आनंदन जी। तो बलजीत जी, आप सर्वाइकल वाला वीडियो का लिंक मंगवा लीजिए व्हाट्सएप से, अदरवाइज हमारे फेसबुक पे है सर्वाइकल। तो कितने लोगों का ठीक हो चुका उस वीडियो को देख देख के, मतलब सिर्फ देख के नहीं, प्रैक्टिकली करना भी है। उसमें जो वीडियो में कहा गया वो कहना भी मानना है। तो कोई आज का क्वेश्चन पेंडिंग तो नहीं रहा। कल को हम ऑयल पुलिंग का सेशन आपको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं करता रहता हूं तो इसलिए। और अभी सर्दियों में क्या है, कोकोनट ऑयल मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिकली, तो तिल के तेल का करेंगे। अगर आप भी करना है तो कल लाइव सेशन में तिल का तेल लेकर आए, 50 ml काफी है, 50 to 100 ml आप तिल का तेल लेकर बैठ जाएं। और फिर मैं आपको लाइव सेशन में ही कल मैं ऑयल पुलिंग करूंगा, तो आप उसके बारे में रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा वो पूछ सकते हैं, और हम ऑयल पुलिंग करेंगे सब कल को, ठीक है ना। क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट है, आपको कल उसके बेनिफिट भी मैं डिटेल में बताता हूँ, आज वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन मोटी मोटी ये है कि आंख, नाक, कान, मुंह और दांतों के और मुंह में छाले डलते हैं जिनको बार बार, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो कोई गला जिनका बार बार खराब होता है, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो ऑयल पुलिंग महीने में एक बार तो सभी को करना चाहिए, इसलिए कल को हम प्रैक्टिकल कर लेंगे लाइव सेशन में, ठीक है। तो अभी करण जी का वो क्वेश्चन रहता है, बिट्टी मान जी, आईज के लिए एक तो अनुलोम विलोम करना, और एक भ्रामरी करना, और एक आईज के लिए हमारा सेशन है, वीडियो डाला हुआ है फेसबुक पे, काफी पुराना हो गया, 5-6 महीने पुराना है। अगर ना मिले आप वीडियो का लिंक मंगवा लेना। जयपुर में आएंगे सुनील जी, जरूर आएंगे, अभी थोड़ा ये माहौल ठीक हो जाए। गुरु जी सवेरे माइग्रेन के लिए और सेशन, योगिता जी अभी देखियो, सुरेंद्र जी का माइग्रेन ठीक हो गया, उनको सिंपल हेडेक भी नहीं हुआ 7-8 साल से, अभी जिन्होंने अपना फीडबैक दिया था, एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो आप वीडियो का लिंक मंगवा लीजिए योगिता जी। और अभी करण जी, करण पीड़ा आसन जो है वो इस तरह से है, वैसे तो वार्म अप जरूर करना चाहिए, अभी आज हमने वार्म अप नहीं किया, तो कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ थोड़ा आपको। इस तरह से, और दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, घुटने से मोड़ लीजिए पैरों को, और यहाँ ये कानों के पास दोनों घुटने आपके टच होने चाहिए, बस ये मतलब मेन है इसमें, इसको कर्ण पीड़ा आसन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, दोनों हाथ यहाँ ऐसे रहेंगे, तो ये है कर्ण पीड़ा आसन, ठीक है। तो जिनको आप बताना चाहते हैं वो कानों की प्रॉब्लम के लिए कर्ण पीड़ा आसन, करण सिंह जी का नाम भी मैच कर रहा है कर्ण पीड़ा आसन, और जिन्होंने क्वेश्चन किया, ठीक है। तो इस तरह से नेचुरल डाइट हम कैसे ले सकते हैं, नेचुरल जो हम डेली रूटीन में कैसे चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारा हम धीरे धीरे जिक्र करते रहेंगे। आपके क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, यहाँ कमेंट में डाल दीजिए, कुछ आप नेचुरल और प्रैक्टिकल चीज, नॉन प्रैक्टिकल नहीं, मैं वही आपको बताऊंगा जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है, ठीक है।